आईपीएल 2026 में कल गुजरात टाइटंस का सामना केकेआर से हुआ, जहां पर जीटी ने अपने गढ़ अहमदाबाद में केकेआर को एक और हार थमा दी तो वही अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की। आईपीएल 2026 की गुजरात की शुरुआत बहुत खराब रही थी, 2 लगातार हार मिली थी, लेकिन इस टीम ने कमाल की वापसी की, अब जीत की हैट्रिक पूरी की। गुजरात टाइटंस भाई एक ऐसी टीम है जो 5 उंगलियां मिलाकर मुट्ठी बनाती है और आशीष नेहरा के नेतृत्व में यह टीम बार बार अच्छा परफॉर्मेंस ही करती है। तुम्हें केकेआर के लिए क्या बोल पाए? मैं बोलूं भी क्या भाई, इतना गंदा क्रिकेट खेला है केकेआर ने। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि केकेआर की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। भाई गाड़ी कभी पटरी पे चढ़ी हो तभी तो उतरेगी, गाड़ी कभी लाइन पर आई ही नहीं। केकेआर को कभी अपना प्लेइंग लेवल का कॉम्बिनेशन मिला ही नहीं भाई। अब भी पहले जीत के लिए केकेआर तरफ रही है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस केकेआर ने इस साल किया है भाई। इतना गंदा क्रिकेट केकेआर ने कभी नहीं खेला आईपीएल के इतिहास में जितना गंदा इस साल खेल रही है। तो वही आज सुपर सैटरडे है, पहले मुकाबले में किंग कोहली के सामने होंगे क्लासी राहुल दिल्ली के सामने आरसीबी। इस मुकाबले का भी इस वीडियो में थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे। पहले बात करते हैं भाई गुजरात बनाम केकेआर के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। हाँ भाई के फैसले ही चौंका देते हैं, आजकल सब टॉस जीतते हैं, चेज करते हैं, लेकिन यह वाहियात एक ऐसी टीम है जिसने इस पाटा ग्राउंड पर टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। भाई फैसला किया, फैसला बहुत खराब हुआ। अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करना है, पहली गेंद पर छक्का मारना चाहते थे मियां भाई को, लेकिन मियां भाई ने मिड ऑफ पर दबोच दिया पहली गेंद पर टक। उसके बाद अनुकुल रघुवंशी नंबर 3 पर आए। भाई अनुकुल रघुवंशी विदाउट एंड डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन टी20 के लिए नहीं बने ये। यहाँ पर कगिसो रबाडा ने दर्द दबोचा, लेकिन भाई कगिसो रबाडा ने सबसे बड़ा झटका इन्हें तब दिया जब टीम साइफर जो कि शानदार लग रहे थे उनको 19 रन पर चलता है। पूरी तरीके से पावर प्ले को जीटी ने डोमिनेट किया, पावर प्ले में ही केकेआर की कमर तोड़ दी, मुकाबला एक तरफा सा लग रहा। वो तो भाई रोमन पॉल और ग्रीन ने लड़ाई लड़ी और कमाल की लड़ाई लड़ी इन दोनों ने, विदाउट एनी डाउट। जिस अंदाज में इन्होंने केकेआर के लिए लड़ाई लड़ी और जीटी को थोड़ा बहुत व्यक्त करने की कोशिश की, इस पार्टनरशिप ने जो ना रन रेट को भाई 8 साढ़े 8 के करीब ले जा चुके थे, अब नींव रख चुके थे इमारत की बारी की। लेकिन उसके बाद अशोक शर्मा आते हैं और पार्टनरशिप को तोड़ देते हैं भाई। अशोक शर्मा की हम सब ने भाई गति की तारीफ की, बहुत अच्छे, लेकिन ये बंदा जो बैक ऑफ द हेड स्लोर मारता है वो कमाल है। यहाँ पर पार्टनरशिप को तोड़ा और रोमन पावल को 27 रन पर चलता है, लेकिन उसके बाद आया ग्रीन का तूफान। भाई 25 करोड़ रुपए दिए थे, पूरी तरीके से केकेआर तरस चुकी थी। यहाँ पर जिस अंदाज में बैटिंग की भाई, राशिद खान वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज को जिस अंदाज में स्टैंड में रखा, अशोक शर्मा के भी धागे खोले, पृथ्वी पर भी अटैक के पूरी तरीके से। अब जो रन रेट था ना कैमरा ग्रीन, उसे भाई साहब 9.5-10 के करीब निकाल चुके थे। ये वक्त 29 गेंदों पर मैं 27 रन थे इस बंदे के, लेकिन उसके बाद जो एक्सल रेट किया वो कमाल था। लेकिन उसके बाद फिर जीटी ने वापसी की, फिर सिद्ध कृष्ण आते हैं, अनुकूल को चलता करते, तो वहीं भाई आते हैं रबाडा और रिंकू को फंसा लेते हैं। रिंकू का बहुत ही खराब सीजन रहा है। उसके बाद रमनदीप आए, रमनदीप ने आते 2 चौके 1 छक्का मारा, भाई साहब कमाल के लेवल लगे। लेकिन यहाँ पर भी अशोक शर्मा ने अपने बैक ऑफ द हैंड पर फंसा लिया भाई। जिस प्रकार का फिनिश होना चाहिए था उस प्रकार का नहीं हो सका केकेआर के लिए, क्योंकि 19 ओवर जब याद करें भाई, सिद्ध कृष्णा ने क्या कमाल का डाला यार। कैमरा ग्रीन सामने थे, लेकिन इस बंदे ने लगातार अपने यॉर्कर्स को बैक किया। 20 ओवर राशिद खान, ये तो भाई लेजेंड है, सामने ग्रीन और भाई साहब मैच 6 रन देता है बंदा, वो भी एक 22 का चौका जाता है। केकेआर को 180 रन पर समेट दिया जाता है। गुजरात की गेंदबाजी बात करें तो कगिसो रबाडा 3 शिकार करते हैं, मोहम्मद सिराज 2, अशोक शर्मा 2, प्रसिद्ध 1 और राशिद 1। टारगेट को पीछा करने से जीटी की शुरुआत बहुत ही विस्फोट की रही। कप्तान गिल और सुदर्शन ने अपनी टीम को विस्फोट की शुरुआत दी, खासतौर पर कप्तान गिल यार, जिसके ऊपर सवाल उठते हुए टी20 के बल्लेबाज ने बहुत ही अल्ट्रा एग्रेसिव शुरुआत थी, बहुत तगड़ी शुरुआत लग चुकी थी, लेकिन नारायण आए और इस पार्टनरशिप को तोड़ा। जब साई को चलता के उसके बाद बटलर साहब आ गए और बटलर साहब फॉर्म में आ चुके हैं। हमें पता बटलर जब फॉर्म में हो तो रोकना इन्हें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता, ताबड़तोड़ एक तरफा सा मुकाबला हो चुका था। चक्रवर्ती आते हैं, चक्रवर्ती इस मुकाबले में थोड़ी सी जान फूकने की कोशिश करते हैं। बटलर को जो 25 पर आउट करते हैं, सुंदर 13 गेंदों पर मैं सुंदर 13 रन ही बना सके। भाई जब जीटी के लिए मुकाबला थिलन ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कप्तान गिल कमाल खेल रहे थे भाई साहब, कमाल की बारी, अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया इस बंदे ने। एक विस्फोट की शुरुआत दी थी, छाती पर जब भाई साहब गिल आउट हो गए तो मुकाबला रोमांचक बनना ही था भाई साहब। उसके बाद फिलिप्स को रमनदीप ने 19 रन पर फंसा लिया। अंतिम ओवर में आप 4 रन डिफेंड करने थे, आप वो नहीं कर सकते थे। देवतिया और शाहरुख ने इस मुकाबले को रफा दफा किया और जीटी ने केकेआर को एक और हार थमा दी, अपने गढ़ पर जीत की हैट्रिक पूरी की।
तो भाई आईपीएल 2026 में आज सुपर सैटरडे, जहां पर पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स सामने होगी आरसीबी। भाई साहब मुकाबला कमाल का होने वाला है। यह मुकाबला आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी पर होगा और भाई साहब आरसीबी जिस प्रकार से अपने घर पर डोमिनेट कर रही है वो अलग ही लेवल पर है। विराट कोहली की सिर पर ऑरेंज कैप आ चुकी है, गेंदबाजी कमाल है, हेजलवुड, रसिकदार और भुवनेश्वर कुमार आग उगल रहे हैं गेंदबाजी के साथ। भाई कप्तान रजत पाटीदार अपनी टीम को फ्रंट से लीड करे, ये बंदा कमाल है यार, बहुत ही कमाल है, बहुत ही लाजवाब है। पहले शॉर्ट में फॉर्म में आ चुके हैं। टिम डेविड और रोमारियो सेफ्रिड जैसे आपके पास बहुत ही खतरनाक विश्व स्तरीय फिनिशर है। तो वह डीसी की ओर से केएल राहुल, पथ्थू निशंका अलग ही लेवल की ओपनिंग जोड़ी आ रही है। मिस्टर कंसिस्टेंस ओपनिंग जोड़ी रही है। हालांकि रिजवी की फॉर्म बहुत डाउन हुई है, लगातार 2 अर्धशतक लगाने के बाद स्टंप कमाल कर रहे हैं। मिलर ने अच्छी बारियां खेली हैं। गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी के ऊपर आपकी ओवर डिपेंडेंट है। जहां पर भाई डीसी ने आईपीएल 2026 की शुरुआत तो कमाल की थी, 2 लगातार जीत हासिल की थी, लेकिन अब गाड़ी पटड़ी से उतरती नजर आ रही है। 2 लगातार हार इन्हें मिल चुकी है। पहले जीटी के खिलाफ खिला हारे, उसके बाद चेन्नई ने आपको धूल चटा दी। तो भाई आरसीबी कमाल चल रही है, दूसरे स्थान पर है पॉइंट्स टेबल में, अनबिलीवेबल डोमिनेट कर रही है। एक मुकाबला आ रही है, उसके अलावा जो जीती है पूरी तरीके से डोमिनेट करके जीती है। आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम का पलड़ा बाहर है? कमेंट में जरूर बताएं।